बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 अगस्त 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप बिहार न्यूज से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। केडीबी लाइव ऐप में बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में मौसम बिगड़ने वाला है। जब मौसम विभाग ने बिहार के 18 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया है। जब बिहार में आज मौसम बिगड़ेगा। आपको बता दूं कि आज बिहार के बक्सर, रोहतास, कैमूर, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इन जिलों में 1-2 स्थान पर आसमानी बिजली भी गिर सकती है, इसलिए खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतें। जब वहीं पर आज बिहार के अरवल, भोजपुर, औरंगाबाद, समस्तीपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और शिवहर में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इन जिलों में भी 1-2 स्थान पर वज्रपात होने की संभावना दिखाई दे रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो दक्षिण बांग्लादेश और फिर आसपास के इलाकों में निम्न दबाव का क्षेत्र बना है, जो कि धीरे धीरे उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण बिहार में मानसून एक्टिव होगा, जिससे कई जिलों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा 20 अगस्त को राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। जी हां, आज 20 अगस्त को, आज ही, जब वे आज दिन के 11 बजे बिहार विधानमंडल में एनडीए गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दूं कि हाल ही में एनडीए की ओर से आधिकारिक रूप से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का ऐलान कर दिया था, जो कि आज वो नामांकन करेंगे। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अरवल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में अरवल में एड्स बीमारी ने हरकंप मचा दिया है, जिसे देखते हुए डॉक्टरों के द्वारा बैठक आयोजित की गई और फिर इस पर चर्चा हुई है। खबर के अनुसार बिहार के अरवल में एड्स बीमारी का तेजी से हो रहे प्रसार ने डॉक्टरों को चौंका दिया है। जब सिविल सर्जन ने कहा है कि एड्स एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि एड्स इस जिले में तेजी से पांव पसार रहा है, ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको बता दूं कि बिहार के अरवल जिले में एड्स के 336 संक्रामित मरीज हैं और फिर हर माह 3 से 4 नए मरीज मिल रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य विभाग के लिए भी चिंता का विषय है। जैसे में लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि इसके संक्रमण से बचाया जा सके। दरअसल बिहार के अरवल जिले में एड्स के होते प्रसार को देखते हुए 12 अगस्त से 12 अक्टूबर तक यहाँ 200 गाँव में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही साथ लोगों को एड्स बीमारी की जानकारी दी जाएगी, साथ ही इससे बचने के उपाय भी बताए जाएंगे। दोस्तों रक्षाबंधन के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर साल की तरह इस बार भी पटना के इको पार्क पहुंचे और पीपल के पेड़ में रक्षा सूत्र बांधा। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण भी किया और फिर पर्यावरण संरक्षण का बड़ा संदेश देशवासियों के साथ साथ प्रदेशवासियों को भी दिया है। आपको बता दूं कि रक्षाबंधन के दिन बिहार में वृक्ष सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है, लिहाजा मुख्यमंत्री हर साल इस दिन को पार्क पहुँचते हैं और पेड़ों को राखी बांध करके बिहार वासियों को बड़ा संदेश देते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तमाम मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी पेड़ पौधों को राखी बांधी। इस मौके पर नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी है। दोस्तों आज से बिहार जमीन सर्वे शुरू हो गया है। जी हाँ, शुरू हो गया बिहार में जमीन सर्वे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आप बिहार छोड़ करके कहीं बिहार से बाहर हैं, तो कैसे आप बिहार में अपना जमीन सर्वे करा सकेंगे। अगर मान के चलिए आप बिहार में नहीं हैं, कहीं दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, ETC अदर स्टेट में हैं, लेकिन आपको जमीन सर्वे तो कराना ही पड़ेगा। आपका जमीन है बिहार में, तो कैसे कराएंगे सर्वे, हम आपको बताएंगे अभी इसके बारे में विस्तार से। जी हाँ, अगर आप भी ऐसे ही परेशान हैं, सोच रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं आपको भी बताने वाला। आपको बता दूं कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, जो आज 20 अगस्त से बिहार में जमीन सर्वे यानी कि भूमि सर्वेक्षण शुरू होने जा रहा है। बिहार में ये भूमि सर्वे 45,000 से भी ज्यादा गांव में किया जाएगा। जब सरकार इस सर्वे के जरिए आपकी जमीन पर बने मकान या फिर किसी भी तरह के निर्माण को लेकर के जानकारी मांगेगी, या उससे जुड़े हुए सभी दस्तावेज आपको दिखाने होंगे। आपको बता दें कि सरकार ने इसके लिए पूरी प्लानिंग भी तब कर ली है। इस सर्वे के जरिए बिहार सरकार जमीनों के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेगी। जमीन पर कब्जा किया गया है, जमीन किसी की पुश्तनी है, जमीन खेती के लायक है या नहीं, ये सब जानकारी बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पास पहुंच जाएगी इस सर्वे के माध्यम से। जिन लोगों की जमीन बिहार में है लेकिन वे बिहार के बाहर दिल्ली में रहते हैं, वो इस सर्वे में हिस्सा ले सकते हैं। कैसे जमीन की जानकारी दे सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दूं कि बिहार लैंड सर्वे यानी कि बिहार जमीन सर्वे में कई ऐसे लोगों की जमीन भी शामिल है जो लोग अभी बिहार में से बाहर रहते हैं। इनमें कई ऐसे लोग हैं जो दिल्ली सेटल हो चुके हैं, लेकिन उसकी जमीनें अभी भी बिहार
बिहार में हैं। अगर बिहार में आपकी जमीन है और आप दिल्ली में रहते हैं तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये तरीका अपनाना है जो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल बिहार में जमीन सर्वेक्षण के लिए सर्वेक्षण टीम को आपको अपनी जमीन के डॉक्यूमेंट देने होंगे। अगर आप बिहार के बाहर यानी कि दिल्ली में रहते हैं तो आप इन दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर सर्वेक्षण टीम एक रिकॉर्ड तैयार करेगी जो कि आप 6 महीने के बाद देख पाएंगे। इस प्रक्रिया को ड्राफ्ट पब्लिकेशन कहा जाता है। अगर ड्राफ्ट पब्लिकेशन में आपकी जमीन पर किसी और का नाम दर्ज है तो फिर आप इसके बारे में ऑनलाइन शिकायत करवा सकते हैं। जब बिहार सर्वेक्षण के बारे में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने बताया है कि सरकार इस सर्वेक्षण को जल्दबाजी में नहीं करेगी। इस समय से लेकर के सही तरीके से किया जाएगा इसको। अगर किसी जमीन मालिक को जानकारी देने में कोई गलती हो जाती है और उस सर्वेक्षण टीम का फैसला उसके खिलाफ चला जाता है तो फिर ऐसे में सर्वेक्षण टीम के फैसले के खिलाफ 3 बार अपील करने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि फैसला सही नहीं है तो आप फिर सिविल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में भी अपनी अर्जी दायर कर सकते हैं। दोस्तों खबर बिहार के सुपौल से सामने आई है। सुपौल में रविवार को मेस में नाश्ते के बाद बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल के सैकड़ों जवानों की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद आनंद फरान में सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जब अब इस मामले ने तुल पकड़ लिया है। आपको बता दूं कि यह खबर कल भी आपको बताया गया था केडीवी लाइव के माध्यम से ही। आपको बता दूं कि इस मामले पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के करीब 1000 जवान भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। दरअसल रविवार को नाश्ते में पूरी जलेबी और फिर चने की सब्जी खाने के बाद 250 से अधिक जवानों की तबीयत बिगड़ गई। एक साथ इतने जवानों की तबीयत बिगड़ने के बाद हरकंप मच गया था। जब जवानों को तत्काल अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर इलाज के बाद रात 1 बजे सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। अब इस मामले ने तुल पकड़ लिया है और बीएसएफी के करीब 1000 जवान चिलचिलाती धूप में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। जवानों का आरोप है कि उन्हें जहर खिलाया जा रहा है, जहर खाना परोसा जा रहा है, जहरीला खाना, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और फिर उनकी जान जाते जाते बची है। आरोप है कि उनके खाने में सल्फात से मिलाया गया था। हालांकि फिलहाल उसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। दोस्तों बिहार में सरिया और सीमेंट खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए कि आपको कीमत जानने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जब सरकारी सूत्रों के अनुसार जल्द ही सरिया और सीमेंट की कीमतें ऑनलाइन देखी जाएगी, इससे आम लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। आप जानते हैं कि हाल के दिनों में सरिया और सीमेंट की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव आया है। ऐसे में लोगों को सही कीमत पर सामान मिल सकता है। जब कुछ दिनों से लगातार सरिया और सीमेंट के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी और अब नया अपडेट सामने आया है कि सीमेंट की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। आपको बता दें कि आज सरिया का भाव के बारे में अगर बात किया जाए तो भारतीय बाजार में आज सरिया की कीमत 6500 रुपए प्रति क्विंटल चल रही है। आज सीमेंट का भाव के बारे में अगर बात किया जाए तो भारतीय बाजार में आज सीमेंट की कीमत ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पर 340 रुपए प्रति बैग है। जिप्सम आधारित सीमेंट 370 रुपए प्रति बैग बिक रही है। दोस्तों बिहार की राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजाद शत्रु हैं, जब विपक्ष के साथ भी उनके अच्छे संबंध हैं। अपने विरोधियों के लिए उन्होंने कभी भी कोई भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, चाहे वे जिस दल के साथ भी सरकार चला रहे हों। जब राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा कि नीतीश कुमार वास्तव में विकास पुरुष हैं। बिहार का सौभाग्य है कि वे लंबे समय से इस राज्य के मुख्यमंत्री है। अन्य प्रदेश के नेताओं को भी उनसे सीख लेनी चाहिए। जब रविवार को राज्यपाल ने बिहार विधानसभा के सभागार में बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में यह बात कही है। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, ग्रामीण कार्य मंत्री एवं पुस्तक के लेखक अशोक चौधरी तथा सांसद संभावी चौधरी और भी कई सारे गणमान्य लोग मौजूद रहे। दोस्तों झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ उनके बीजेपी में जाने की चर्चा तेज हो गया है। अब उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ करके बीजेपी में जाने पर जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें लिखा कि चंपाई सोरेन का एनडीए परिवार में स्वागत है। चंपाई सोरेन को मांझी ने टाइगर बताया है और कहा है कि आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर ही रहेंगे। आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी ने बताया है कि हमने चंपाई सोरेन का व्यक्तिगत स्वागत किया है। अगर वो एनडीए में आते हैं तो आए, मैं उनका स्वागत करता हूं दिल खोल करके। वैसे एनडीए में आना एनडीए के बड़े नेताओं पर निर्भर करता है, इसलिए व्यक्तिगत स्वागत किया है कि हमारे साथ वैसे ही परिस्थिति भी हुई थी जो आज चंपाई दा के साथ हुई है। लोकतंत्र में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मांझी ने कहा है कि उनको सीएम बनाया गया था और अगर उनको कहा जाता तो फिर निश्चित रूप से वे स्टेप डाउन कर दिए थे। जीतन राम मांझी ने कहा है कि जबरदस्ती उनसे इस्तीफा ले लेना, उनके कार्यक्रम को रद्द कर देना ये उचित नहीं था। इसलिए हमने उनको कहा कि आप साहसी आदमी हैं। 8
8 जनवरी से जुलाई महीने तक सीएम रहने का काम किया है। इस दौरान उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया था। जहाँ उनके कार्यों की सराहना होती है, विश्वास किया ये सही है, लेकिन विश्वास का ये मतलब नहीं है कि हम जब स्टेप डाउन करने के लिए कहेंगे तो फिर आप स्टेप डाउन कर लेंगे। उनके एनडीए में शामिल होने से झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा असर होगा। जहाँ झारखंड में राजनीति में सक्रिय रूप से के साथ रहेंगे और बहुत सीटों पर वहाँ पर कब्जा कर लेंगे। दोस्तों, बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी अक्सर अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्होंने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तुलना कुंभकर्ण से कर दी है। जो उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव भी कुंभकर्ण जैसे लगातार 6 महीने सोते रहते हैं, फिर उठते हैं और फिर कुछ काम करके फिर से सो जाते हैं। मदन सहनी ने हालिया विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 5 दिन तक चले इस सत्र में भी वे उपस्थित नहीं थे। उनको इन सब का हिसाब किताब देना चाहिए। दोस्तों, बिहार वासियों के लिए बहुत अच्छी खबर सामने आई है कि बिहार में टीबी की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गांव-गांव में टीबी बीमारी की जांच की जा रही है। साथ ही साथ लोगों को इस बीमारी के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। खबर के अनुसार बिहार के 6 जिलों मुंगेर, बक्सर, सीवान, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और फिर खगड़िया की 29 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। इन जिलों के पंचायतों में एक साथ में 1 या फिर 1 से कम टीबी के मरीज मिले हैं, यानी कि इन पंचायतों में टीबी पर काबू पा लिया गया है। आपको बता दूं कि इन पंचायतों में एक साल में 1000 की जनसंख्या पर 30 लोगों की टीबी बीमारी की जांच की गई है। जब वहां पर 1 या फिर 1 से कम टीबी मरीज मिले हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग और फिर राज्य सरकार के अथक प्रयास के कारण इन जिलों में टीबी खत्म हो रही है। दरअसल साल 2025 तक देश से टीबी बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य तय किया गया है। जब बिहार के जिन 6 जिलों में टीबी मुक्त हुआ है, उनमें से बक्सर, सीवान और फिर सीतामढ़ी की डीएम की अध्यक्षता में टीबी मुक्त पंचायत के चिन्हित पंचायत जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया है। दोस्तों, बिहार में आज 20 अगस्त से जमीनों के सर्वे का काम शुरू होने जा रहा है। सरकार द्वारा जमीनों का सर्वे कराने का ऐलान करने के बाद से ही इसको लेकर के लोगों के मन में तरह तरह के संशय की स्थिति है। इसको लेकर के लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जमीन के सर्वे में कई तरह के दस्तावेजों की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे में आप अपने दस्तावेजों को इकट्ठा कर ले। सरकार की तरफ से जमीन के सर्वे को लेकर के कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसका पालन हर जमीन मालिक को करना होगा। सर्वे के दौरान कई तरह के कागजातों की जरूरत होगी, जिसमें जमीन की रसीद, रजिस्ट्री की कॉपी, जमीन का नक्शा, जमीन के लिए शपथ पत्र देना होगा। रैयत की मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबंदी संख्या, विवरणी, मालगुजारी की रसीद, खतियान की नकल तैयार रखना होगा। इसके अलावा दावाकृत जमीन से संबंधित दस्तावेजों की विवरणी, अगर सक्षम अदालत का आदेश हो तो फिर आदेश की ओरिजिनल कॉपी, आवेदनकर्ता या फिर मृतक के वारिस के संबंध में प्रमाण पत्र, आवेदनकर्ता के आधार कार्ड की फोटो कॉपी और वोटर ID कार्ड की कॉपी देनी होगी। कई तरह के कागजातों को ऑनलाइन निकाला जा सकता है, जबकि ऑफलाइन भी ये सारे कागजात, ये सारे काम जिलों में लगे शिविर में जाकर के करा सकते हैं। आवेदन के साथ इन कागजातों को अटैच करना होगा। आपको बता दो कि बिहार में बड़ी संख्या में जमीनों से जुड़े हुए मामले सामने आ रहे थे। जहाँ जमीनी विवाद को लेकर के आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सरकार ने जमीनों का सर्वे कराने का फैसला कर लिया है। सर्वे किसी की जमीन को छीनने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कराया जा रहा है, बल्कि उसका उद्देश्य यह है कि जमीन उसके सही मालिक के पास चली जाए। जब सर्वे के बाद जमीनी विवाद से जुड़े हुए मामले में खत्म हो जाएगी, नहीं तो कमी तो जरूर आएगी। दोस्तों, बिहार में बहुत से लोग मंदिर मठ की जमीन पर कब्जा कर जमाए बैठे हैं, लेकिन अब मंदिर मठ का जमीन कब्जा करने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि सरकार अब सर्वे के माध्यम से ऐसे जमीन को चिन्हित करके इसे अवैध कब्जे से मुक्त कराएगी। आपको बता दो कि बिहार में जमीन का सर्वे आज से शुरू होने वाला है। इसी को देखते हुए विधि विभाग ने फिर से बिहार के सभी जिलों में मंदिर और मठ की जमीन से संबंधित आंकड़ा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आपको बता दो कि नई व्यवस्था के तहत सरकार बिहार के सभी जिलों में मौजूदा मंदिरों की जमीन का ब्यौरा ऑनलाइन करेगी। सर्वे के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि जमीन किसके पास है, कितनी जमीन है और फिर उसका क्या उपयोग हो रहा है। दरअसल बिहार में मठ मंदिर के पास काफी मात्रा में जमीन है। बहुत से लोग इस जमीन को बेच भी रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस जमीन की डिटेल्स को ऑनलाइन करने का फैसला किया है। साथ ही साथ इसकी खरीद बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। दोस्तों, बिहार में सब्जियों के दाम हाई है, आसमान पर है, लेकिन अब बिहार में सब्जियों के दाम नियंत्रित कर लिए जाएंगे। आपको बता दूं कि नीतीश सरकार ने गजब स्कीम निकाली है, तकनीक निकाली है, जिससे सब्जियों की कीमतें अपने आप कम हो जाएगी। आपको बता दूं कि बिहार में सब्जी उत्पादन एवं आपूर्ति श्रृंखला के बीच सामंजस्य के लिए बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। ये क्लस्टर वैसी जगहों के नजदीक होंगे जहाँ बड़ी संख्या में उपभोक्ता रहते हैं। स्पष्ट है कि खपत वाले परिक्षेत्र के आसपास ही सब्जियों की खेती का प्रबंध किया जाएगा।
ये सहकारिता विभाग की योजना है। फिलहाल विभाग ने पहले चरण में प्रत्येक क्लस्टर के निर्माण में करीब 1,17,00,000 रुपए खर्च होंगे। आपको बता दूं कि सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया है कि बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के क्रियान्वयन को लेकर के सरकार गंभीर है। सब्जी उत्पादक किसानों को ज्यादा उपज होने पर भी सही दाम मिले और फिर उपभोक्ताओं को भी उचित कीमत पर और सब्जियां उपलब्ध हो जाए, इसके लिए चयनित प्रखंडों में सब्जी मार्केट सब्जियों की सुरक्षित रखने के लिए भंडारण की व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दूं कि पूरे देश में लगभग 200 मिलियन टन सब्जियों का उत्पादन होता है। इसमें बिहार का हिस्सा 9% है, जो कि लगभग 18 मिलियन टन है। जिन जिलों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया गया है उनमें पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, सारण, सीवान, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल जिला शामिल है। दोस्तों, बिहार में अवैध हथियार बनाने का खेल चोरी छिपे चल रहा है। आए दिन एसटीएफ और फिर जिला पुलिस अलग अलग जगहों पर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा करती है। हाल ही में बिहार के गया और फिर खगड़िया जिले में कुछ ऐसे ही मामले सामने आए हैं। खगड़िया में एसटीएफ ने मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। एक गाँव में छापेमारी की है जहाँ पर हथियार तैयार किया जा रहा था, जहाँ वहीं पर एक अन्य कार्रवाई में देसी मास्केट के साथ महिला को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गया में कारतूस और हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। जिन 3 लोगों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है उनमें एक महिला भी शामिल है। जी हाँ, यानी कि हथियार के मामले में महिलाएं भी आगे आ गई है। आपको बता दूं कि हथियारों के इस काले खेल में महिलाओं की भी भूमिका सामने आती रही है। वहीं पर खगड़िया के मोरकाही थाना क्षेत्र के 3 मछिया के समीप एसटीएफ ने मोरकाही पुलिस के सहयोग से मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया, जब फैक्ट्री संचालक कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के बाहर अन्य प्रदेश में रहने वाले लोग वेबसाइट के माध्यम से भी जमीन सर्वे कर सकते हैं। इसके लिए दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट है www.dlrs.bihar.gv.in। इस वेबसाइट पर जाएं। इस वेबसाइट के डाउनलोड ऑप्शन में जाकर के प्रपत्र 2 फॉर्म को अपलोड का प्रिंट निकाल लें। इसके बाद इस फॉर्म में अपनी जमीन की डिटेल्स भरें और फिर सबूत के तौर पर जमीन से जुड़े हुए कागजात को ऑनलाइन जमा कर दें। आप चाहे तो भारत में कहीं भी हो या फिर विदेश में, आप कहीं से भी अपने जमीन के कागजात ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। वहीं पर सर्वेक्षण टीम जो रिकॉर्ड बनाएगी उसे आप 6 महीने बाद देख सकेंगे। इसे ड्राफ्ट पब्लिकेशन कहते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके जमीन का सर्वे कैसे हुआ है। वहीं पर अगर ड्राफ्ट पब्लिकेशन में आपको लगता है कि आपकी जमीन किसी और के नाम पर दिखाई जा रही है तो आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहने वाले भागलपुर के गोपालपुर के जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। गोपाल मंडल पर इस बार जदयू के ही नेता नरेश मंडल ने आरोप लगाया है। जब नरेश मंडल का कहना है कि विधायक गोपाल मंडल ने न सिर्फ उन्हें फोन करके गालियां दी बल्कि 50,000 रुपए की रंगदारी की भी मांग की है। इसके साथ ही विधायक के समर्थकों ने रात में हथियारों के साथ नरेश मंडल को जान से मार देने की धमकी भी दी थी। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है, जब पुलिस मामले की जांच कर रही है। विधायक गोपाल मंडल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले जदयू नेता नरेश मंडल के मुताबिक खगरा गांव में उनका लाइन होटल है। नरेश मंडल ने बताया है कि शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश महासचिव वीरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में इसी लाइन होटल में एक बैठक हुई थी। इस दौरान विधायक गोपाल मंडल ने 1-2 बार उन्हें फोन किया, लेकिन वे रिसीव नहीं कर सके। रात में जब उन्होंने गोपाल मंडल को कॉल किया तो फिर विधायक भड़क उठे। जब फोन पर विधायक ने धमकी दी और जाति सूचक शब्दों के साथ अपशब्द बोलते हुए होटल को उजाड़ने की धमकी दी। विधायक ने कहा कि मेरे दुश्मन सबको बैठाता है, आते हैं वहीं पर मार देंगे। वहीं पर नरेश मंडल ने आगे बताया है कि उसी दिन रात के 12:30 बजे के करीब मेरे होटल पर 4 हथियारबंद लोग पहुंचे और मेरे सीने पर राइफल सटा दी। अब शब्द बोलते हुए कहा कि गोपाल भैया आ गए हैं, तुम्हारी इतनी औकात हो गई है कि हमारे गोपाल भैया के आदेश के बाद भी बहस करते हो। जब नरेश मंडल ने बताया है कि वे लोग रोड पर खड़ी सफारी गाड़ी की ओर देखते हुए कह रहे थे कि एक बार बोलिए ना साहब, इसका आज खेल खत्म कर देते हैं। इस पर सफारी गाड़ी से हाथ निकाल करके एक आदमी बोला, नहीं, इसको आज नहीं मारना है। दोस्तों, बिहार में नीतीश सरकार सभी जमीन का सर्वे करा रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले चरण के तहत बिहार के 20 जिलों में जमीन का सर्वे करा रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले चरण के तहत बिहार के 20 जिलों में जमीन का सर्वे शुरू किया था, जब वहीं पर दूसरे चरण में बिहार के 18 जिलों में जमीन का सर्वे शुरू कर दिया गया है। जब खबर के अनुसार सरकार को सर्वे के जरिए जमीन से जुड़े हुए विवादों को सुलझाने और फिर असली मालिकों की पहचान करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ सरकार को सर्वे के माध्यम से ये भी पता चल सकेगा कि किस गाँव में कितनी सरकारी जमीन मौजूद है। आपको बता दूं कि जमीन सर्वे के माध्यम से सरकार
सरकार ये भी पता लगा रही है कि उसके पास किस जिले में और फिर कहां पर कितनी जमीन सरकारी है और उस पर किसका कब्जा है। इन जमीनों को चिन्हित करके ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में जमीन सर्वे की असली वजह जानकर के आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल बिहार में जमीन पर मौजूद विवाद को खत्म करना है इस सर्वे के माध्यम से। वहीं पर जमीन के रिकॉर्ड को और भी पारदर्शी बनाना है। वहीं पर सर्वे के माध्यम से जमीन के असली मालिक का पता लगाना है। वहीं पर बिहार में कितनी जमीन सरकारी है और फिर उस पर कितना किसका कब्जा है। वहीं पर सर्वे के बाद गरीबों को सरकारी जमीन मुहैया करा सकती है। दोस्तों आपको पता है बिहार में दहेज रेट में बम्पर उछाल आया है। आपको बता दूं कि बिहार में दहेज प्रथा को रोकने के लिए सरकार के द्वारा कई तरह के नियम कानून बनाए गए, लेकिन फिर भी बिहार में दहेज का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। खास करके सरकारी नौकरी करने वाले लड़कों पर दहेज की बम्पर बारिश हो रही है। खबर के अनुसार जानकार कहते हैं कि साल 2023 के मुकाबले साल 2024 में बिहार में दहेज रेट में 30 से 40% तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पर दहेज के साथ साथ जेवर और फिर गाड़ियों की भी मांग बढ़ी है। इसका असर लड़की के बाप पर पड़ रहा है। वहीं पर प्राइवेट नौकरी करने वाले लड़के को तो कोई भाव भी नहीं दे रहा है। दहेज की बारिश सिर्फ सरकारी नौकरी वाले लड़कों पर ही हो रही है। यदि बिहार में ऐसे ही हालात रहे तो फिर आने वाले समय में लड़कियों की शादी करना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, आपको बता दो कि बिहार में दहेज रेट में बम्पर उछाल आया है। अगर हम इसको कैटेगराइज बाई देखें तो फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी को 6 से 8 लाख, क्लर्क की नौकरी को 12 से 14 लाख, बैंक पीओ की नौकरी को 20 से 24 लाख तक, दारोगा की नौकरी को 20 से 22 लाख तक, बीपीएससी चयनित टीचरों को 18 लाख, वहीं पर सरकारी डॉक्टर्स को 30 से 34 लाख जो कि बिहार के रहने वाले हैं, और कार 15 लाख की। वहीं पर सरकारी इंजीनियर जो कि केंद्र की है उनको 28 से 32 लाख और फिर कार 15 लाख की। वहीं पर बीडीओ सीओ की नौकरी को 32 से 38 लाख और कार अलग से 15 लाख। वहीं पर एसडीओ एसडीपीओ की नौकरी को 50 से 55 लाख और कार अलग से 15 लाख की। वहीं पर आईएएस आईपीएस मुंह मांगी कीमत 1 करोड़ रुपए तक की मांगी जा रही है। जी हाँ, यह है बिहार में दहेज का रेट। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और फिर करीब करीब 1 साल का वक्त बाकी है। इस बार जो बिहार में एक नई पार्टी बनकर के उभरने जा रही है वह है जनसुराज। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर है। उन्होंने दावा किया है कि सभी 243 विधानसभा सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। प्रशांत किशोर के साथ अलग अलग क्षेत्र से कई लोग जुड़ रहे हैं। जहाँ रिटायर आईएएस अधिकारी, डॉक्टर, प्रोफेसर, समाज सेवी, हर वर्ग के लोग उनके साथ दिख रहे हैं। इस बीच चर्चा खान सर को लेकर भी होने लगी है। जी हाँ, आपको बता दें कि खान सर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल चर्चा इसलिए है क्योंकि खान सर ने बयान के जरिए एक तरह से राजनीति में दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की जमकर के तारीफ की है। उनके राजनीतिक क्रियाकलापों को खूब सराहा है। जनसुराज के एक्स हैंडल से रविवार को एक पोस्ट शेयर किया गया है। इसमें एक पत्रकार से खान सर बात करते दिख रहे हैं। इसी दौरान खान सर ने प्रशांत किशोर को लेकर के कहा कि वे चुनाव पर अभी काफी काम कर रहे हैं, जब बड़े तेजी से नए विचारों को रख रहे हैं और फिर लोगों को लाने के लिए काम किया जा रहा है। हालांकि खान सर ने वीडियो में इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा है। हालांकि उनके शब्द से ये जरूर साफ हो गया है कि खान सर प्रशांत किशोर के विचारों से काफी प्रभावित हैं। आपको बता दें कि खान सर भले ही राजनीति में खुद एंट्री करे या ना करे, लेकिन वे चुनाव में प्रचार जरूर कर चुके हैं। खान सर पंचायत चुनाव में विपिन कुमार के लिए प्रचार कर चुके हैं। चुनाव प्रचार के दौरान खान सर ने एक बड़ी बात कही थी कि 1000 नहीं, 5000 नहीं और वोट भी नहीं दीजिए। खस्सी बकरा 5000 में बिकता है, आदमी 1000 में कैसे बिक जा रहा है। पैसा भी ले लेना है, 1000 नहीं 5000 लेना है और वोट भी नहीं देना। ये बातें खान सर ने एक चुनाव कैंपेन के दौरान कहा था, पंचायत चुनाव कैंपेन के दौरान। खबर बिहार के जमुई से सामने आई है। बिहार के जमुई में चंद्रदीप थाना क्षेत्र के कोल्हाना गांव में रविवार की सुबह प्रेमी जोड़े को मिलते हुए स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। इसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा गांव के ही शिव मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ प्रेमी जोड़े की शादी करा दी गई है। पकड़े गए प्रेमी जोड़े की पहचान कोल्हाना गांव निवासी अवध महतो की पुत्री ललिता कुमारी तथा नवादा जिले के कोवाकोल थाना क्षेत्र के भोरमबांध गांव निवासी नरेश महतो के पुत्र सिंटू कुमार के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने बताया है कि जब वे अपने काम के लिए रविवार की सुबह निकल रहे थे तो फिर प्रेमी जोड़े अश्लील हरकत करते हुए देखा गया, जिसके बाद दोनों को पकड़ लिया गया। जब कुछ लोग प्रेमी जोड़े के साथ मारपीट भी करने लगे। ग्रामीणों की पहल पर दोनों को बचाते हुए उनके परिजनों को इसकी जानकारी दे दी गई। इसके बाद उन लोगों ने भी दोनों की शादी करने पर एतराज नहीं जताया है, जिसके बाद दोनों के पास शिव मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी करा दी गई।
दोस्तों, बिहार में घर मकान बनाने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में अवैध बालू खनन को लेकर के सरकार सख्त हो गई है। जहाँ इसके लिए बिहार के 8 जिलों में चेक पोस्ट बनाया जाएगा ताकि अवैध खनन पर कार्रवाई की जा सके। खबर के अनुसार सरकार ने यह फैसला किया है कि बिहार में सरकारी बालू परिवहन की निगरानी के लिए 8 जिलों में खनन विभाग अपना चेक पोस्ट बनाएगा। इसके लिए जिले को अन्य जिलों से जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि पटना, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, शिवहर, सारण और जमुई जिले में अवैध खनन को रोकने के लिए कई स्थानों पर चेक पोस्ट बनाया जाएगा। जहां खनन विभाग स्थानीय प्रशासन का सहयोग लेकर के कई स्थानों पर चेक पोस्ट बनाएगी। दरअसल बिहार के पटना, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, शिवहर, सारण और जमुई जिले में बालू का अवैध खनन तेजी से बढ़ रहा है। इस खनन को रोकने के लिए अब विभाग एक्शन में है, जहां चेक पोस्ट के माध्यम से अब बालू परिवहन की निगरानी होगी। दोस्तों, बिहार में नौकरी करने वाले शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का फॉर्मूला तय कर दिया गया है, जहां अगले महीने से इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। खबर के अनुसार शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए प्रस्तावित नीति का फॉर्मूला तय कर लिया है। यह जल्द ही इस प्रस्तावित नीति को सरकार के पास से भेजी जाएगी और फिर सरकार के आदेश के बाद इसे सितंबर महीने से लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। जहाँ जिन पुरुष शिक्षकों की उम्र 40 साल से कम है उन्हें दूर दराज के इलाकों में पोस्टिंग का प्रस्ताव है। वहीं पर बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की नई नीति में दिव्यांग शिक्षक, असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की नई नीति में महिला शिक्षक एवं शिक्षक दंपति से जुड़े हुए मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं पर नई नीति के तहत बिहार में टीचरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सरकारी विद्यालयों की 5 कमेटी बनाई गई। इनमें नदियों के पार वाले स्कूल, पहाड़ी इलाके के स्कूल, अर्ध शहरी इलाके के स्कूल, शहरी इलाके के स्कूल और फिर ग्रामीण इलाकों के स्कूल शामिल है। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 अगस्त से लोगों को जमीन के कागजात जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां आप जमीन सर्वे के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जमीन के दस्तावेज को जमा कर सकते हैं। आज से ये जमीन का सर्वे शुरू कर दिया गया है। खबर के अनुसार जमीन मालिक को पहले सर्वे का फॉर्म भरना होगा। इसमें जमीन की पूरी डिटेल्स दर्ज करनी होगी। जहाँ वहीं पर जमीन के सत्यापन के लिए उनके कागजात की कॉपी सर्वे फॉर्म में लगा करके जमा करने होंगे। जहाँ आप सर्वे शिविर में जाकर के इसे जमा कर सकते हैं। आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने सर्वे की पूरी प्रक्रिया को मुक्त कर दिया है, इसीलिए आपको किसी भी तरीके के शुल्क देने की जरूरत नहीं है। वहीं पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट या फिर बिहार सर्वे ट्रैक्टर मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दूं कि बिहार में जमीन सर्वे में 6 कागजात जमा करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दूं कि आपको अपने आधार कार्ड की फोटो को भी सर्वे फॉर्म के साथ जमा करनी होगी। वहीं पर अगर आपके पास पुरानी जमाबंदी या फिर माल गुजारी की रसीद है तो उसकी कॉपी आप जमा करनी होगी। वहीं पर खतियान की कॉपी, रजिस्ट्री की कॉपी, केवला जैसे जमीन से जुड़े हुए दस्तावेज की कॉपी जमा करनी होगी। वहीं पर अगर अदालत ने जमीन के बारे में कोई भी फैसला दिया तो फिर उसकी कॉपी भी आपको सर्वे फॉर्म के साथ जमा करना होगा। वहीं पर जमीन पुश्तैनी है तो फिर आपको ये भी साबित करना होगा कि आप ही जमीन के असली वारिस हैं। इसके लिए आपको वंशावली प्रमाण पत्र जमा करना होगा। वहीं पर यदि आपकी जमीन आपके दादा परदादा के नाम है और फिर अब वो नहीं रहे हैं तो फिर आपको उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र या फिर तारीख बतानी होगी। बिहार के गया जिला के रहने वाले एक युवक ने कतर में अपनी कामयाबी का झंडा बुलंद किया है। यह कतर को सबसे तेज गति से पार करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। यह खबर मिलते ही गया शहर के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। जब आपको बता दूं कि ये युवा गया शहर के रामसागर रोड स्थित नादरागंज मोहल्ले के रहने वाले आशुतोष प्रकाश उर्फ बाबू ने वर्ग में कतर को पैदल सबसे तेज गति से पार करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया है कि 30 घंटे 31 मिनट 32 सेकंड में कतर देश के उत्तर से दक्षिण दिशा तक 191.7 किलोमीटर की दूरी तय करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर दिया है। आशुतोष प्रकाश गया शहर के बिहार के गया शहर के नादरागंज मोहल्ले की तंज गलियों में रह करके पढ़ाई करते थे। जिला स्कूल में मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने उड़ीसा से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए
अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री को नक्सलियों ने जिस्म से जान उतारने की धमकी दी है। जहां नक्सलियों ने गया में पोस्टर चिपका करके बिहार के मंत्री को जिस्म से जान उतारने की धमकी दे दी है। जब पोस्टर में बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का नाम लिखा है। जब नक्सलियों ने क्रांतिकारी युवाओं से एकजुट होने का आह्वान किया है, युवाओं से पुलिस और फिर सुरक्षा बलों की कार्रवाई का विरोध करने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि गया के रोशनगंज थाना क्षेत्र के चौंगाई और फिर सोनपुर गाँव में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ पोस्टर लगाया गया है। जब पोस्टर में साफ साफ मंत्री को दलित विरोधी बताया गया है। पोस्टर में नक्सलियों ने लिखा है कि मंत्री अशोक चौधरी दलित होते हुए भी दलित, महादलित, आदिवासी एवं किसान विरोधी है। जब नक्सलियों ने क्रांतिकारी युवाओं से मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ एकजुट होने और फिर जन आंदोलन करने का आह्वान करते हुए कहा कि वे हमेशा नक्सलियों के खिलाफ गलत बयानबाजी करते हैं। नक्सलियों के पोस्टर्स में आगामी महीने में होने वाले विधानसभा के चुनाव का बहिष्कार करने की भी बात लिखी है। नक्सली पोस्टर में कहा गया है कि भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव का जनता बहिष्कार करें। वहीं पर नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के पोस्टर में पुलिस सुरक्षा बलों के द्वारा फर्जी मुकदमे में गरीब लोगों को फंसाने की बात लिखी गई है। जब पोस्टर और फिर केंद्रीय सुरक्षा बल द्वारा गरीब जनता को फंसाया जा रहा है। जब पर्ची में अन्य तरीके की बातें भी लिखी गई है जो वर्तमान सरकार को दलित, महादलित, आदिवासियों का विरोध करने वाला बताते हुए क्रांतिकारी आंदोलन करने की बात कही गई है। फिलहाल पुलिस ने चिपकाए गए पोस्टर की छानबीन शुरू कर दी है। पोस्टर के अंत में लिखा गया है कि पुलिस के दलाल होशियार हो जाएं। नक्सलियों की ओर से चिपकाए गए पोस्टर के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। नक्सलियों की उपस्थिति में क्षेत्र के लोगों में दहशत भी कायम है। दोस्तों, अभिनेता यानी कि एक्टर सोनू सूद पर त्योहारों में भेदभाव करने का आरोप लगा है। जब सोशल मीडिया पर लोगों ने आरोप लगाया है कि सोनू सूद ने ईद और बकरीद के मौके पर तो दिल खोल करके बधाई दी, लेकिन रक्षाबंधन के मौके पर वे ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं। आपको बता दूं कि सोनू सूद रक्षाबंधन पर की गई अपनी सोशल मीडिया टिप्पणियों को लेकर के निशाने पर आ गए हैं। जब सोनू सूद ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रक्षाबंधन को लेकर के एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि हमारा रक्षाबंधन का त्योहार तभी पूरा होगा जब हर महिला सुरक्षित महसूस करेगी, या हर दिन और फिर हर जगह। सोनू सूद के इस पोस्ट पर लोग भड़क गए हैं। जब सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे धार्मिक आधार पर भेदभाव बताया है। जब उनका कहना है कि सोनू सूद ईद के मौके पर तो बहुत अच्छी बातें लिख करके बधाई देते हैं, लेकिन रक्षाबंधन, आदिवासी और फिर होली पर वे ज्ञान देने लग जाते हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मुस्लिमों की थूकी हुई बिरयानी खाने वाले सोनू सूद रक्षाबंधन पर महिला सुरक्षा पर ज्ञान दे रहे हैं। आपको बता दो कि कुछ दिनों पहले ही सोनू सूद ने बिरयानी पर थूक रहे एक शख्स की वीडियो पोस्ट करके रिएक्ट किया था। पोस्ट पर उन्होंने कहा था कि जब सबरी भगवान राम के झूठे बैर खा सकती है तो फिर मैं भी ऐसे बिरयानी खा सकता हूँ। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लेटरल एंट्री के जरिए सरकारी पदों पर बहाली के किसी भी कदम की आलोचना करते हुए कहा कि वे केंद्र के समक्ष ये मुद्दा उठाएंगे। चिराग पासवान ने इस मुद्दे को लेकर के कहा कि किसी भी सरकारी नियुक्ति में, सरकारी बहाली में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। यह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जहां तक उनकी पार्टी का सवाल है वो इस तरह के कदम के बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेगा। चिराग पासवान की ये प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब हाल ही में केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के माध्यम से 45 विशेषज्ञों की विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में नियुक्त संयुक्त सचिव, निदेशक और फिर उप सचिव जैसे प्रमुख पदों पर अनुबंध आधार पर नियुक्त करने की घोषणा की है। आमतौर पर ऐसे पदों पर अखिल भारतीय सेवाओं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा और फिर अन्य ग्रुप ए सेवाओं के अधिकारी तैनात होते हैं। भारत में सबसे कम पढ़े लिखे किस धर्म के लोग हैं? हिंदू या मुस्लिम? भारत में सबसे कम पढ़े लिखे किस धर्म के लोग हैं? रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दूं कि प्यू रिसर्च सेंटर ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण रिसर्च किया है जिसमें दुनिया भर के अलग अलग धार्मिक समूह की दिशा की स्थिति पर प्रकाश डाला है। इस रिसर्च के मुताबिक यहूदियों की शिक्षा का स्तर किसी भी अन्य प्रमुख धार्मिक समूह से अधिक है, जबकि मुस्लिम हिंदू समुदाय की औसत स्कूली शिक्षा का स्तर सबसे कम है। रिसर्च के अनुसार दुनिया भर में मुसलमान हिंदुओं की औसत स्कूली शिक्षा का स्तर 5.6 वर्ष है। यह आंकड़ा ये दर्शाता है कि धार्मिक समूह के बीच शिक्षा में बड़ी असमानता है। उदाहरण के लिए यहूदियों की शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि ज्यादातर यहूदी अमेरिका, इजराइल जैसे आर्थिक रूप से विकसित देशों में रहते हैं। इसके विपरीत हिंदू समुदाय के 98% सदस्य भारत, नेपाल, बांग्लादेश जैसे विकासशील देशों में निवास करते हैं, जहां पर शिक्षा की सुविधा संसाधन सीमित होते हैं। या शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों महिलाओं के बीच
बड़ा अंतर देखा गया है, जब मुसलमानों के बीच मुस्लिम महिलाओं की औसत स्कूली शिक्षा 4.9 वर्ष है, जबकि मुस्लिम पुरुषों की औसत स्कूली शिक्षा 6.4 वर्ष है। हिंदू मुस्लिम की एकता देखनी हो तो किशनगंज में देखे जाते हैं। हिंदू मुस्लिम की एकता देखनी हो तो किशनगंज में देखे जाते हैं। यहाँ की नदियों की पानी से मौलाना बनाते हैं वजू, तो पंडित मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि आज रक्षाबंधन है। किशनगंज में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली है। आपको बता दूं कि किशनगंज में हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक माना जाता है और आज हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। दरअसल बात यह है कि आज रक्षाबंधन है और इस रक्षाबंधन पर हिंदू भाई की कलाई पर मुस्लिम बहन ने राखी बांध करके रक्षा का वचन लिया है। बात यह है कि वैसे तो रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार माना जाता है, लेकिन किशनगंज में ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी है। यहाँ पर मुस्लिम बहनें रक्षाबंधन पर हिंदू भाइयों और फिर दोस्तों को सिर्फ बधाई नहीं देती है, बल्कि हिंदू भाइयों की कलाई पर राखी बांध करके अपनी रक्षा का वचन भी लेती है। एक ऐसी ही मुस्लिम लड़की जिनका नाम शाहीन परवीन है, जो कि पिछले 5 साल से रक्षाबंधन पर्व पर अपने मुंह बोले हिंदू भाई अनिल वर्मा की कलाई में राखी बांधती आ रही है। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार राज्य यानी कि बिहार प्रदेश किशनगंज में कभी भी हिंदू और मुस्लिम के बीच, दोनों समुदाय के बीच सांप्रदायिक विवाद नहीं हुआ है। यहाँ तक कि बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने पर जब पूरा देश जल रहा था, तब भी किशनगंज की धरती पर हिंदू समुदाय के लोग मुस्लिम वर्ग के गले मिल रहे थे। जहाँ इतना ही नहीं, एक दूसरे के हर पर्व त्योहार पर दोनों समुदाय के लोगों के बीच मिलजुल करके मनाने की परंपरा है। ईद में जहाँ पर हिंदू सेवइयों का स्वाद लेते हैं, तो वहीं पर दशहरा में मुस्लिम पान खा करके सामाजिक सौहार्द कायम करते हैं। अब भाई बहनों के पवित्र रिश्ते के त्योहार रक्षाबंधन को ही ले लीजिए। किशनगंज के कजलामनी की रहने वाली शाहीन परवीन पोठिया प्रखंड के धुमिया के रहने वाले एक मुंह बोले हिंदू भाई अनिल वर्मा की कलाई में हर साल राखी बांधती है। जब कजलामनी की शाहीन परवीन कहती है कि हिंदू मुस्लिम दोनों सगे भाई की तरह है, जब कोई भी मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है। यहाँ हिंदू समुदाय के लोग मुस्लिम के त्योहार में और फिर मुस्लिम वर्ग हिंदुओं के त्योहार में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। वहीं पर धुमिया के रहने वाले अनिल वर्मा का कहना है कि हम उनके हैं और फिर वे हमारे हैं, यानी कि मैं उनका भाई हूं, वे मेरी बहन है। जब हम अपने त्योहारों में उनका स्वागत करते हैं, तो फिर वे अपने त्योहारों में हमारा खैर मकदम करते हैं। ये है हमारे किशनगंज में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। इसलिए कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता देखनी हो तो किशनगंज में देखे जाते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता देखनी हो तो किशनगंज में देखे जाते हैं। यहाँ की नदियों की पानी से मौलाना बनाते हैं वजू, तो पंडित मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। ये कविता मेरे द्वारा लिखी गई है। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपके लिए खुशखबरी है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से भी पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। केडीबी लाइव ऐप में बिहार की किसी भी खबर को आप 1 मिनट से भी कम समय में देखे जाते हैं। तो आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इस ऐप में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार समेत पूरे बिहार की खबरें दी जाती है। किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। उसी खबर को अगर आप फेसबुक या फिर यूट्यूब में देखते हैं, तो आपसे 3-4 मिनट या 5 मिनट ले लिया जाता है, जिससे कि समय की बर्बादी होती है। तो ऐसे में अगर आप भी अपने समय की बचत चाहते हैं, तो आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।